अभी सोशल मीडिया के द्वारा मैं सरकार से मांग कर रहा हूं गरीब गुरबा का हित में, जिसमें कि उरांव जाति का, ऋषिदेव जाति का और संथाल जाति का, इन सभी का मामला है। और ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनकी ज़मीन को जो गड़बड़ी कर रहे हैं बैठे हुए कर्मचारी, अंचल अधिकारी, ये सब जो है मिलकर इस तरह का भ्रष्टाचार जो चला रहे हैं, हम उसका उजागर करते हैं। देखिए, बनवारी ऋषि यानी पहले खतियान में लिखा जाता था बनवारी मुसहर, फिर बाद में किया गया ऋषि, और ये बनवारी ऋषि के नाम से रसीद कटे हैं। और वो भी कर्मचारी लोग ले को कागज, जोर से बोल, कर्मचारी कागज ले कर्मचारी लिया, कागज ले लिया। और इसका देखिए कि 1 एकड़ 10 डिसमिल ज़मीन जो है बताया जा रहा है इसमें, और खाता 1147 है। और इस पर देखिए कि बहुत सारा इसमें है खाता खेसरा, सिकमी खाता भी है। कहीं पर जो है ज़मीन 1 एकड़ 14 डिसमिल है, कहीं 20 डिसमिल है, कहीं 35 डिसमिल है ना। कहीं जो है खाता नंबर 378 379 है, खेसरा नंबर है। रकबा लगभग इसमें 3-4 एकड़ बता रहे हैं बनवारी मुसहर ऋषिदेव के नाम पे। तो मेरा सवाल है सरकार से और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, आज आपका पहल पर जो है ये सब निकल के सामने आ रहा है। और ये ज़मीन संबंधित बिहार पूर्णिया में ये बहुत बड़ा समस्या है। इसका किस तरह से समाधान होगा अशोक ठाकुर बताने के लिए हम तैयार हैं, और ये गरीब गुरबा लोगों को न्याय मिल जाएगा। आज बता लीजिए कि इनकी जो है जांच होना अनिवार्य है। मैं थाना से के नगर, श्रीनगर थाना है, के नगर थाना अध्यक्ष से भी मेरा निवेदन है, और अंचल अधिकारी से और पूर्णिया डीएम से, कि आप इस पर एक जांच कमेटी बैठाएं। जो ऋषिदेव लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उड़ान लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, संताल लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये मामला गणेशपुर जो है बिठलोरी पंचायत का मामला है, के नगर का, श्रीनगर ना है कि के नगर का है। और ये बीपुर का मामला है, बीपुर लुखड़ा का। इन लोगों का भी, उड़ान लोगों का ज़मीन जो है इनके पूर्वज के नाम से ढेर सारा खतियान है, कागज़ है, सिकनी खाता है। सरकार कैसे ले दे के बेईमानी कर रहे हैं, किसको ज़मींदार बना रहे हैं, ये सब मामला जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसके कागजात हम देखे हैं और इनकी कागजात के मुताबिक इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आप ही लोग बताइए पूर्णिया बिहार वासियों कि अगर हम गलत बोल रहे हैं, आपकी न्याय का हित का बात बोल रहे हैं, और ज़मीन संबंधी हमको जानकारी है, इसलिए मैं गरीब गुरबा लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। और मैं माफिया लोग और ज़मीन भ्रष्ट अधिकारी लोगों को छोड़ने वाला भी नहीं हूं। इसलिए मेरा निवेदन है पूर्णिया डीएम से कि बनवारी ऋषि एक दे रहे हैं नमूना। आप इस तरह का मामला प्राय जो है ऋषिदेव लोग, उरांव लोग और जो है संथाल लोगों के साथ है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जो बोलते हैं कैथिक भाषा में लिखे हुए हैं, जो बोलते हैं ये भटकते रहते हैं। अच्छा, गेले रही ब्लॉक में सुनलको तो हर सुनिए, नहीं सुनता है इन लोगों का। आप बताइए कि इन लोगों का बाप दादा का जमीन जो है 5 एकड़ 10 एकड़ बताया जा रहा लगभग, और इनके पास रहने के लिए जो है थोड़ा सा ही कर लिया। इसका ज़मीन कौन हड़पा है, कैसे हड़पा है, ये काम किसका है? चोरी का माल निकालना प्रशासन का है। तो अगर आप नहीं सहयोग कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो आप ही बताइए कैसे ही करेगा ये लोग, कैसे इसको न्याय मिलेगा? अशोक ठाकुर तो किसी पद प्रतिष्ठा में है नहीं, ना तो मैं एमपी हूँ, ना एमएलए हूँ, ना मैं किसी प्रकार का ये है। एक तो मैं लोकहित में संवैधानिक रूप से जो मेरा अधिकार मिला है जनता का, मैं सुनता हूँ, उसके दुख जो है सरकार तक पहुँचाने का काम करता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि सीमांचल में जहाँ भी गरीब गुरबा आदिवासी उड़ाव लोग हैं, उनकी कागजात सरकार को, जांच एजेंसी को, जांच टीम को समझाने में आदिवासी के तरफ से पक्ष रखने के लिए मैं हमेशा दिन रात 24 घंटा 24 आवर्स खड़ा हूं गरीब गुरबा के लिए, जो भी सभी वर्ग का है। बाकी बात रसूखदार, भ्रष्ट अधिकारी, ज़मीन माफिया लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा मंशा है
कि हमारे सीमांचल में गरीब गुरबा को अपनी ज़मीन मिले, अपनी पूर्वजों की ज़मीन पर रहे, खेती बाड़ी करे। आज मैं बता रहा हूँ कि ऋषिदेव और उरांव संथाल ये सब का अपनी पूर्वजों की ज़मीन है। उनकी ज़मीन का फर्जी मालिक जैसे सुरेंद्र चंद्र चौधरी बताया जाता है, कथाकथित मालिक है। इनकी जांच होनी चाहिए। अगर यदि इसको सिकमी खाता में ढकले हैं, खतियान बनाए हैं, तो मेरा सरकार से ये नगर में मेरा सवाल है सीओ से कि आप सुरेंद्र चंद्र चौधरी का जांच करें ज़मींदारी। वहाँ जो बड़ा प्लॉट लिया हुआ है, कहीं सरकारी ज़मीन का तो गलत फर्जीवाड़ा जो हम बता रहे हैं, यही सब का तो मामला नहीं है। और तमाम देख लीजिए, इसके पास कागजात होने के बाद भी कहीं 35 डिसमिल है, कहीं जो है 1 एकड़ 4 डिसमिल है, कहीं 1 एकड़ 1 डिसमिल है। इस तरह का मामला है और इनके पास कागजात है। और ये वो लोग गए थे, इनका नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल पर लाया गया है, इन लोगों किसी का नहीं आया है ना। और फर्जी ज़मींदार का चढ़ गया है। और ये लोग जो है आदिवासी मूल निवासी लोग यहाँ का मोहताज हो गए हैं कि यहाँ आप साबित भी नहीं कर सकेगा। ये तो आदिवासी नाम है जो ये समझ में आ रहा है कि पूर्व से रह रहे हैं। अगर आदिवासी शब्द इनमें नहीं जुड़ा रहे तो फिर जान लीजिए इन लोगों का अपनी नागरिकता बताने में देने में सरकार को इन लोगों का माथा खराब हो जाएगा। आखिर इन लोगों का रिकॉर्ड गायब कौन किया? और पूर्णिया में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ जो किया था, आपका उस डीएम का नाम भी बता देते हैं, जिसको RS शर्मा राम सेवक शर्मा जो है, ये आपका MS में गड़बड़ी कर के जो है रसूखदार लोगों के नाम पे आधा अधूरा खतियान फर्जी तरीक़ा से चढ़वाए हैं। और बाकी जो है आदिवासी को सिकमी में, बटई में और भूमिहीन में लाल कार्ड में ढकल दिए। और बेईमान लोगों जो है जिसका आपको कहते हैं ज़मींदार है, उन लोगों का नाम चढ़ा के ज़मींदारी दिए हैं। तो मैं अशोक ठाकुर, मूल ज़मींदार, मूल निवासी, मैं बोल रहा हूँ, किसके पास कौन ज़मींदार के पास कागजात ठोस है, DM फाइल बना कर आइए और मेरा गट्टा, मेरा आवाज़ को बंद कर दीजिए। मैं हमेशा के लिए बंद कर लूँगा, नहीं तो फिर जान लीजिए गरीब लोगों के लिए जान दिए हैं, जान देंगे। मुझे ना इनका वोट चाहिए ना कुछ चाहिए, बस सिर्फ इसको न्याय चाहिए। मेरा यही आखिरी मांग है। और मेरा भी संपत्ति दीजिए जो ताकि मैं इन लोगों को देकर एक हंसी खुशी पूर्णिया को बसाना चाहता हूँ। हाँ, और ज़मीन माफिया रसूखदार लोग जो कब्जा करके रखे हैं सरकारी ज़मीन, उसको जेल भेजवाना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ, जो मेरे खिलाफ है एकदम कार्रवाई होना तय है। मैं DM से मांग कर रहा हूँ कि आप कार्रवाई कीजिए मेरा लगाया गया आरोप का। जो मेरे हमसे सेटलमेंट करते हैं मेरे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जो मेरे खिलाफ है 24 घंटा 24 आवर्स लड़ना, आप मुकदमा कीजिए, नहीं तो हम बोल रहे हैं